सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 23rd वीडियो है, यानी कि 23वीं वीडियो है। और जो 22वीं वीडियो थी उसमें हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, बेसिकली एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा मतलब ट्रैवलिंग जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे booking.com और वो सब वेबसाइट होती हैं। सो जैसे oyo.com भी एक वेबसाइट है, सो उस तरह की वेबसाइट है। सो ये बनाया था और इसमें नीचे मैंने ये टॉप डेस्टिनेशन वगैरह ये सब दिखाया था, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे होंगे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो नीचे फॉर्म होता है। मैं काम करता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ यहाँ पे, ये देखो, ये कॉन्टैक्ट नाउ करके एक पेज है, मतलब कॉन्टैक्ट अस वाला। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, हैव क्वेश्चंस, वांट टू प्लान योर ट्रिप, फिल आउट दिस फॉर्म। फिर यहाँ पे यूज़र फॉर्म फिल करेगा, अपना नाम फिल करेगा, ईमेल फिल करेगा और एक मैसेज, और वो मैसेज चला जाएगा अगर इसका कोई बैकएंड है, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं इसी वीडियो में सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बस बेसिकली ये देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से हम एक फॉर्म बना सकते हैं और किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं CSS के साथ, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो फिर ये वही वेबसाइट है और इसके नीचे देखो फिलहाल कोई फॉर्म नहीं है, मैं स्क्रॉल करके भी दिखाऊँ, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं VS कोड पे चलता हूँ यहाँ पे। और यार मैं काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ दोनों को। हाँ अभी ठीक है, अभी मैंने साइड बाय साइड खोल लिया है इस वेबसाइट को, ठीक है। और मैं इसको भी थोड़ा बंद कर दूँगा। और वो जो फॉर्म है ना, वो मुझे बेसिकली कहाँ बनाना पड़ेगा, इससे पिछली वीडियो में ये यहाँ पे एक सेक्शन ख़त्म हो रहा है। सो वो मुझे जो फॉर्म है वो यहाँ बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले उस फॉर्म का HTML कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। सो HTML कोड लिख लेंगे और लेट्स से मैं यहाँ पे भी सेक्शन ही ले लेता हूँ। सेक्शन जब मैं लूँगा यहाँ पे इस तरह से सेक्शन टैग एक ले लेते हैं कि ये एक अलग सेक्शन बन जाएगा, करेक्ट। लो इस तरह से ले लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं एक H2 लिखूँगा, मतलब एक हेडिंग लिखनी है मुझे। और उसका नाम मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट्स से कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से लिख देता हूँ। तो वो नीचे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, देखते हैं आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया है कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे यार मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ, अगर तुम्हें याद हो। ओके ये नहीं था, लिख देता हूँ चैप्स क्लॉक ऑन। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ। तुमने वहाँ पे देखा होगा जब मैंने इसका डेमो दिखाया था, तो वहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा था, हैव क्वेश्चंस और वांट टू प्लान योर ट्रिप, फिल आउट द फॉर्म, ऐसे करके था। सो मैं यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, हैव क्वेश्चंस और वांट टू प्लान अ ट्रिप, इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिल आउट फॉर्म, ठीक है। सो एक पैराग्राफ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। सो सेक्शन के अंदर मैंने एक हेडिंग ले ली और एक पैराग्राफ ले लिया। इसके बाद बनाते हैं हम क्या, इसके बाद बनाते हैं हम कोड, किसका, फॉर्म का कोड। सो अच्छा मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पे, इस सेक्शन के लिए ना मैं यहाँ पे इसकी क्लास ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे CSS लगानी है। सो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट इस तरह से ले लेता हूँ और ये मैं स्मॉल रखूँगा। ओके सो इतना मैंने कर दिया। और उसके बाद मैं जब नीचे आऊँगा यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग लूँगा, सिंपल फॉर्म, ये वाला फॉर्म, करेक्ट। सो फॉर्म टैग मैंने ले लिया यहाँ पे। और इसका एक्शन तो अभी कुछ नहीं है, इसका एक्शन अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। और इस फॉर्म के आगे भी मैं यहाँ पे इसकी क्लास ले लेता हूँ, लेट्स से क्लास मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से क्लास। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ इसकी कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, हाइफन फॉर्म, इस तरह से। मतलब मैंने एक रैंडम क्लास ले ली है, ये तो नाम है, तुम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यार मैं नेम फील्ड स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, इस फॉर्म के नीचे ना मैं एक नेम फील्ड स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। और उसके लिए चलो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मैं एक लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लूँगा लेबल, इस तरह से मैं लेबल लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं फॉर नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा फुल नेम था, क्योंकि हम यूज़र से उसका फुल नेम मांग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कर देता हूँ और लेबल ये हो गई क्लोज यहाँ पे, इतना ठीक है, हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र से बेसिकली इनपुट लेना है, तो टाइप उसका टेक्स्ट ही होगा ऑब्वियसली। उसके बाद उसकी एक आईडी ले लेता हूँ मैं, आईडी ले लेता हूँ और आईडी का नाम मैं इसमें भी नेम ही दे देता हूँ। उसके बाद उसका एक नेम भी ले लेता हूँ मैं, उसमें भी मैं नेम दे देता हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर जाऊँगा। प्लेस होल्डर से क्या होगा कि मतलब वो एंटर योर नेम वो लिख के आएगा। सो वो भी ले लेता हूँ यहाँ पे, एंटर योर नेम, इस तरह से। और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ इतना परफेक्ट है। तो मेरा जो एक बेसिक इनपुट फील्ड है वो आ गई है यहाँ पे, मैं नीचे दिखाता हूँ। सो ये आ गई है फुल नेम, इस तरह से एंटर योर नेम आ रहा है, परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए था।
इसके बाद मैं सिमिलर सी चीज़ करूँगा, एक काम करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। नेम के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, उसका ईमेल, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये इसका 4 चेंज कर दूँगा, इसको ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, इस तरह से ईमेल एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद यार क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका जो टाइप है वो ईमेल रहेगा, सो इसको भी चेंज कर देते हैं। आईडी में भी हम ईमेल कर देंगे यहाँ पे, और इसका नाम भी हम ईमेल कर देंगे यहाँ पे, ईमेल, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम की जगह हम क्या लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे। सो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ ईमेल, इस तरह से हो गया। और दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एक मैसेज बॉक्स, यानी कि जिसमें यूज़र अपना एक जो मैसेज डाल सकता है, ठीक है। सो वो बनाते हैं यहाँ पे, और उसका मैं यहाँ पे भी नाम चेंज कर देता हूँ, MASSG मैसेज कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं योर मैसेज, इस तरह से मैं लिख दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, हाँ, सो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरे को उड़ा देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ना जो मैसेज है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म फील्ड नहीं चाहिए, यानी इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एरिया, इस तरह से। उसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे नाम से मैसेज दे देता हूँ, और उसकी आईडी भी मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। सो नाम हो गया मैसेज, आईडी हो गई मैसेज। उसके बाद उसकी रोज़ डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। सो मैं रोज़ के लिए इस तरह से लिख लेता हूँ, और लेट्स से 5 रो, 5 मतलब 5 लाइन में मैसेज आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो 5 रो में लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं। और प्लेस होल्डर क्या, वही लिख दूंगा, राइट योर मैसेज, ठीक है। प्लेस होल्डर पे इतना आ जाएगा। और एक काम कर सकते हैं, डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये भी मुझे रिक्वायर्ड है, सो मैं रिक्वायर्ड फील्ड डाल दूंगा यहाँ पे। सो टेक्स्ट एरिया मेरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट है। इसके बाद एक चीज़ की और कमी है यहाँ पे, वो क्या है, वो बेसिकली एक बटन है। सो हम यहाँ पे बटन भी ले सकते हैं। मैं बटन ले लेता हूँ यहाँ पे, बटन का टैग का यूज़ करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप उसका क्या होना चाहिए, सबमिट टाइप का बटन होना चाहिए। उसके बाद इसकी क्लास ले लेते हैं, क्योंकि इसका कलर मुझे CSS से चेंज करना पड़ेगा। सो इसकी क्लास ले लेता हूँ मैं, लेट्स से BTN बटन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड मैसेज, ताकि यूज़र को ये शो हो, जब यूज़र बटन दबाए तो वो मैसेज जा सके। अगर मान लो बैकएंड है, मतलब मैं तो रैंडमली हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मतलब रैंडम बात कर रहा हूँ मैं। सो ये चीज़ है। एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो सेंड मैसेज आ गया है मेरा। ये बटन क्लास यूज़ की है क्या मैंने कहीं, ओके, तो CSS में ऑलरेडी बटन क्लास यूज़ की है क्या, की तो होगी यार, तभी तो आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है, देखो, इसकी वजह से वो वहाँ पे ऑलरेडी CSS लग गई है। हाँ ठीक है, मतलब एट द एंड मुझे लगानी है, बट ठीक है, चेंज भी कर सकता हूँ, बट इट्स ओके। सो फिलहाल के लिए तो मतलब मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। सो मैं एक बार इसको मैक्सिममाइज अगर करके दिखाऊंगा। सो यार यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा फॉर्म बना लिया है यहाँ पे, जिसमें बेसिकली 3 फील्ड है। फुल नेम मांग रहे हैं हम, ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं हम, और मैसेज मांग रहे हैं हम, ठीक है, जो यूज़र मैसेज देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मतलब मेरा जो HTML का काम है देखो वो तो ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ अपनी stylesheet.css में, और नीचे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब उस फॉर्म पे CSS लगाऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्म है, ये कुछ गंदा सा फॉर्म लग रहा है मुझे, इस पर CSS लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट क्लास बनाई थी एक, किधर है, ये सेक्शन, ये पूरे सेक्शन पे कॉन्टैक्ट क्लास थी। सो इस पूरे सेक्शन को मैं मतलब CSS दूंगा, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर भी दूंगा मैं कोई रैंडम। सो मैं काम कर देता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरे सेक्शन पे लगाना है। डॉट कॉन्टैक्ट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं पैडिंग देता हूँ, लेट्स से 2 REM अगर मैं दे दूँ पैडिंग। सो देखते हैं कुछ हुआ क्या, तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इट लुक्स गुड। सो बैकग्राउंड अगर मैं दूँ, लेट्स से कोई कलर दे देता हूँ, रैंडम कलर दे देता हूँ मैं, लेट्स से ये दे देता हूँ कुछ। सो उस पर्टिकुलर सेक्शन का कलर चेंज हो जाना चाहिए। हो तो कि नहीं यार, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ और देना चाहिए। कुछ यहाँ से ले लेता हूँ मैं, अभी देखता हूँ क्या है, मतलब पता नहीं, देख लेते हैं क्या है। हाँ ये भी ठीक ही लग रहा है मुझे, इट लुक्स गुड, परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है, सेंटर कर दूंगा मैं सब कुछ, ठीक है। सो ये सेंटर में आ जाएगा जो मेरा पर्टिकुलर वो कॉन्टैक्ट है। सो मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ अगर, तो देखो सेंटर में आ रहा है अभी,
परफेक्ट है ये, इतना हो गया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ इतना मेरा मतलब सेक्शन के लिए इतनी CSS ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे H2 करके जो मैंने लिए है यहाँ पे हेडिंग लिए, देखो ये H2 लिए, इस पर CSS लगाता हूँ और ये जो P है इस पर CSS लगाता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं कॉन्टैक्ट की जो क्लास है उसके अंदर एक H2 है उस पर CSS लगाओ। इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर सेलेक्टर का, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब लिखूँगा मार्जिन बॉटम, एक मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ मैं, लेट्स से 0.5 REM, मतलब ऑलमोस्ट आधा, ठीक है, ये लगा देता हूँ मैं। सो देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब ठीक लगेगा यार थोड़ा सा। सो लेट्स से 1.8 दे देते हैं, 2 नहीं दे रहा मैं, 1.8 REM दे देते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कुछ बढ़ा क्या, हाँ ठीक है, मतलब परफेक्ट है। इसी तरह इसके लिए भी करते हैं यार, जो मेरी मतलब पैराग्राफ है, फिर वही करूँगा। कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर एक P है और उसको एज ए सिलेक्टर लो और उस पर भी मैं सिमिलर सी CSS लगाता हूँ। काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस पर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन बॉटम 0.5 REM और काम करता हूँ, मैं देख भी लेता हूँ इसको। नहीं यार ये बड़ा लग रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे। सो मैं इसको क्या करूँ, 1.5 दे दूँ। और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं उसका कुछ कलर ले लेता हूँ यार, कलर ले लिया मैंने, लेट्स से यही ले लेता हूँ 5555, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा सा दिख रहा है। अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करूँ सो देखो कुछ अच्छा सा दिख रहा है ना, इट लुक्स गुड, ठीक है। सो मैंने इतनी CSS लगा ली है, सेक्शन पे लगा ली, H2 पे लगा ली है, P पे लगा ली है, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कौन सी क्लास है ये वाली कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस फॉर्म पे मैं अब CSS लगाता हूँ, यानी इस वाली क्लास पे ये पूरी इस पे CSS लग जाएगी पर्टिकुलर फॉर्म पे। मैं काम ही करता हूँ, इसको कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इस तरह से मैं इस पे CSS लगाता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ, एक काम करता हूँ सबसे पहले तो इसकी लेट्स से 500 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। सो उससे होगा क्या कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी वो 500 पिक्सल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो चौड़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मार्जिन भी दे दूंगा, मार्जिन और लेट्स से 0 ऑटो, इस तरह से दे दिया, टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट ऑटो। तो देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद यार ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है, ये अच्छा रीलोड हो रहा है ना, इसलिए बार बार ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स करो, ठीक है, फ्लेक्स हो जाएगा वो। सो ये करने से देखो वो फ्लेक्स हो रहा है, एक लाइन में आ गया है बेसिकली सब कुछ। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में जा रही है, ठीक है। सो मुझे कॉलम दे देता हूँ मैं, ताकि ये ऊपर नीचे आ जाए ये वाली जो फील्ड्स हैं। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ। सो कॉलम से क्या होगा, ये ऊपर नीचे आ जाएगा। हाँ अभी देखो कूल लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यही मुझे एक्चुअली चाहिए भी था, सो ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद घिच पिच हो रही है यार, देखो यहाँ पे घिच पिच हो रही है। सो घिच पिच हटाने के लिए मैं गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। सो मैं गैप लिखूँगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 REM देता हूँ मैं, कि 1 REM से जो घिच पिच है वो दूर हो जाए। हाँ देखो ये यहाँ पे स्पेस आ गई है, अभी मुझे ठीक लग रहा है। हाँ अभी परफेक्ट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए इतनी CSS परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो लेबल्स हैं, लेबल्स मतलब ये वाली लेबल, ये लेबल, ये बेसिकली ये लेबल, इस पे CSS लगाते हैं हम, ठीक है। सो मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म के लेबल पे CSS लगानी है मुझे। तो इस तरह से मैं सिंटेक्स लिखूँगा, उसका टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं, क्या करूँगा, लेफ़्ट करूँगा। इससे बेसिकली होगा क्या, जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये बोल्ड बना देता हूँ। ये बेसिकली ये वाला टेक्स्ट है ना, ये वाला दिखाता हूँ, ये इसको बोल्ड कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लूँगा कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट, ये प्रॉपर्टी लूँगा और इस पर बोल्ड कर देता हूँ इसको। सो वो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, हल्का सा बोल्ड हो गया है तो वो अच्छा सा दिख रहा है। एक चीज़ ये हो गई है। इसके बाद क्या करूँगा, मार्जिन भी देता हूँ बॉटम से, ठीक है। सो मार्जिन
बॉटम ये वाली लेते हैं, 0.3 REM देता हूँ, ठीक है, 0.5 दे देंगे अगर कुछ गड़बड़ लगी। परफेक्ट है मार्जिन, इतना मुझे चाहिए। ये हो गई, ये लेबल के लिए मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, अभी तुम लोग देखोगे ये जो इनपुट एरिया है, ये वाला इनपुट एरिया, अब हम मतलब इतना तो कर चुके हैं कि फॉर्म पे CSS अप्लाई कर चुके हैं, पर अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ये वाली, और ये टेक्स्ट एरिया जो है इस पे CSS लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा राउंड बनाएंगे, बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा देते हैं, तो ये जो डब्बा सा आ रहा है ना, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह डब्बा सा है, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो वो सब लगाते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंटेक्स लिखता हूँ, ध्यान से देखना। कॉन्टेक्ट फॉर्म की क्लास है, उस पे इनपुट है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म क्लास कहाँ है, ये वाली, इस पे इनपुट है, ये रहा, ठीक है। सो इस पे CSS लगा दूँ, इस पे CSS लगेगी, और मैं कॉमा देता हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म, उसके बाद टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो मैं दोनों पे सिमिलर से लगा रहा हूँ, तो सिंटेक्स ये होता है, इसको ब्रैकेट को खोला इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से सबसे पहले तो मैं पैडिंग देता हूँ, तो दोनों पे वो एक साथ लग जाएगी। पैडिंग देता हूँ मैं 0.8 REM में दे देता हूँ, ठीक है। सो मेरी पैडिंग आ जाएगी, ठीक है, पैडिंग आ गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, उसके बाद मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ इसका, ये जो बॉर्डर दे देते हैं इस पूरे फॉर्म का। सो बॉर्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बॉर्डर इस तरह से लिखूँगा, और उसके बाद 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, वो एक बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, और उसका कलर होना चाहिए, लेट्स से #CCC दे देते हैं, ठीक है। सो वो थोड़ा मतलब लाइट लगेगा। सो इस तरह से एक बॉर्डर आ जाएगा, और एक काम करते हैं, इस बॉर्डर जो आ गया है वहाँ पे, सो बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, और लेट्स से मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कितनी दूँ, 6 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। मतलब एक रैंडम है, ये कहीं से कुछ आया नहीं है, देखते हैं कर्व हुआ क्या, हाँ हल्का सा कर्व हो गया है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूँ तो देखता हूँ कितना कर्व होगा, ज़्यादा कर्व होगा क्या, हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा कर्व हो गया, पर ठीक है, ये 16 पिक्सल ही रहने देते हैं, मुझे तो ठीक ही लग रही है। एक चीज़ ये है। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा मैं, फ़ॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 1 REM ले लेता हूँ, 1 REM, ठीक है, 1 REM ले लिया मैंने, परफेक्ट है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आउटलाइन प्रॉपर्टी भी होती है, आउटलाइन इस तरह से, तो यहाँ पे मैं नॉन कर देता हूँ, मुझे कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है। सो हाँ अभी ठीक है, अभी इट्स लुकिंग गुड। और एक और यहाँ पे अब हम ट्रांजिशन भी दे देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन भी दे देते हैं, यहाँ पे इस तरह से ट्रांजिशन देंगे। और यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर इस तरह से 0.3 सेकेंड का होना चाहिए, और ईज परफेक्ट ये होना चाहिए। सो अभी तक फोकस, जो फोकस होता है ना, अब हम क्या करते हैं, फोकस बनाते हैं, ठीक है। फोकस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इस पे, इस बटन पे। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोकस बनाते हैं। सो मैं काम करूँगा, डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म इनपुट, ठीक है, इनपुट, और ये मैं यहाँ पे करता हूँ फोकस, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से वही लूँगा, टेक्स्ट एरिया पे भी करूँगा मैं, इनपुट पे कर दिया है तो। सो मैं क्लास ले लेता हूँ, डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, और इस तरह से लूँगा मैं फोकस, परफेक्ट, फोकस ले लिया, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे मैं लेट्स से बॉर्डर कलर ले लेता हूँ, और क्या लूँ, मतलब कुछ अच्छा सा कलर बताओ यार, कुछ एक डार्क सा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, कुछ तो है ये 555, ठीक है। हाँ सो ये हो गया। अब एक काम करता हूँ, अगर देखो एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है इसका, इस पर भी और इसका भी। अगर तुम्हें थोड़ा ध्यान से दिखाऊँ तो मैं इसको अगर मान लो ब्लू कर दूँ, यहाँ पे इसको लेट्स से अगर मैं ब्लू कर दूँ, सो तब तुम्हें शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं इस पर एंटर करूँ तो देखो ब्लू हो गया, इस पर एंटर करूँ, इसका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो गया, एंटर करूँ ब्लू हो गया है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत कलर चेंज हो रहा है, चलो ब्लू ही रहने देते हैं, अब हो गया है तो ठीक है। एक चीज़ ये हो गई है, आगे चलते हैं। अब इस बटन की बात करते हैं। बटन ये बड़ा हो रहा है यार, काफ़ी बड़ा है ये। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पे बटन पे CSS लगा देते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे बटन, ठीक है। इस तरह से बटन लूँगा और यहाँ पे आता हूँ मैं, और अलाइन सेल्फ, इसकी वैल्यू देता हूँ मैं फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या होता है। इस कोड से मैंने क्या किया है कि जो मेरी ऊपर की जो CSS है, जो बटन को यूज़ कर रही है, सेम मैंने वही CSS यूज़ करवा दी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाली CSS थी ना, डॉट बटन वाली, किधर गई यार, नीचे तो थी यहीं पे कहीं पे, हाँ
ये वाली यूज़ कर लो। सो वो जो मेरा लास्ट वाला कोड है ना, ये वाला, सो ये वही बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो बटन है और उसको बेसिकली अलाइन सेल्फ कर दो फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। तो देखो यार, अब मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा हो गया है, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, सब पे हमने CSS लगा दी ऑलरेडी। इसको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। हाँ, अभी परफेक्ट है। देखो ये वेबसाइट है, ऊपर का हिस्सा, ये नीचे टॉप डेस्टिनेशन, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है। सो इस तरह से यार तुम लोग बेसिकली एक फॉर्म ऐड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में। तुम कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करो और तुम कोई भी फॉर्म ऐड कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फॉर्म्स के साथ डील कर सकते हैं। और तुम चाहो तो यार ये चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, अपने हिसाब से तुम CSS लगा सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ये जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ये स्टार्टिंग से एंड तक देखो, ताकि तुम्हें समझ में आ पाए जो जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यानी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या थी। तो चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।